Hello बच्चों, let's read this question. Question says correct order of nucleophilicity in polar protic solvent. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखो हम क्वेश्चन में सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है एंड पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर होता है वो दोनों सॉल्वेंट्स में बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है ऑफ दीज गिवन फॉलोइंग हैलाइड आयन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं, व्हाट आर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की कॉन्सेप्ट। ओके, सो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर पोलर प्रोटिक solvents are those solvents which have labile H plus ion। labile H plus ion मतलब जो हाइड्रोजन they should have at least one hydrogen atom attached to most electronegative element। labile means they must have at least one hydrogen atom attached to most electronegative एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का अगर एग्जाम्पल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, एक तो H2O, HCl एटसेट्रा। ये हो गए आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल्स। अब होता क्या है, अगर एक्सप्लेनेशन लिखूं, होता क्या है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट व्हाट हैपेंस, द आयंस द हैलाइड आयन स्टार्ट्स फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है और ये जो आपके हेलाइड आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी रखेगा। सो हियर व्हाट हैपेंस, द कैपेसिटी ऑफ फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन bonding is highest at the top of the पीरियोडिक टेबल, या जो भी फैमिली ले रहे हैं उसमें जो फर्स्ट आपका मेंबर होगा उसमें उसकी जो होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो क्या होगा, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। सो द कैपेसिटी फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाईएस्ट इन F माइनस, दैट रिप्रेजेंट व्हाट, इट इज सॉल्वेटेड। तो जितना ज़्यादा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना ही ज़्यादा हिंडर्ड होगा। सो इट इज हिंडर्ड through extensive hydrogen bonding and extensive hydrogen bonding, राइट। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उतना ही ज़्यादा हिंडर्ड होगा और उतना ही ज़्यादा क्या कम, इतना ही कम उसकी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट, थ्रू सॉल्वेशन। सो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट आपका F माइनस आएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे ज़्यादा आएगा आपका ब्रोमीन माइनस, देन सॉरी यहाँ पे क्लोरीन आएगा, Cl माइनस, देन Br माइनस एंड I माइनस। ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाईएस्ट साइज ऑफ I माइनस। जो I माइनस है उसका साइज क्या है, I माइनस है उसका क्या है, लार्जेस्ट साइज है, लार्जेस्ट साइज। इन लार्जेस्ट साइज होने की वजह से जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो जाता है
ओके, सरफेस एरिया पे स्प्रेड, आयोडीन के सरफेस एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, सो इट इज़ नॉट सॉल्वेटेड. सो ड्यू टू द लार्जेस्ट साइड आयोडीन माइनस इज नॉट सॉल्वेटेड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता ये, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने की वजह से ये हिंडर्ड नहीं होता. नॉट सॉल्वेंट, नॉट सॉल्वेटेड है ये, ठीक है, नॉट सॉल्वेटेड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने की वजह से ये फ्री रहता है, और इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. सो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा हो जाती है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है, बट हमें पोलर ए प्रोटिक नहीं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोला है, तो हमारा जो ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का वो क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस. सो अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑप्शन इज करेक्ट? हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट. A option is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.